केवल एक गलती के कारण हम बुरी आदतें पूरी तरह नहीं छोड़ पाते और एक लूप में फंसे रहते हैं। इस वीडियो के अंत तक हम इस गलती को अच्छी तरह पहचान लेंगे और बुरी आदतों को जड़ से समाप्त करना भी सीख जाएंगे। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक मॉन्क कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब जगह नौजवानों से मिलने जाया करते। उनकी खासियत थी कि वे असली अनुभव पर आधारित प्रैक्टिकल बातें किया करते। एक दिन जब लेक्चर खत्म हुआ तो एक परेशान लड़के ने सवाल पूछा, मास्टर, मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं पुरानी आदतों को पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं क्या करूं? मास्टर ने सभी नौजवानों की ओर देखा और कहा, यह हम सबकी परेशानी है, इस बात को ध्यान से समझो। जैसे जैसे हम बड़े और समझदार होते हैं तो हम सब ये जानने लगते हैं कि हमारे अंदर 2-3 बुरी आदतें हैं जो हमारा मैक्सिमम समय और एनर्जी खा जाती हैं। अगर हम बस यही कुछ आदतें सुधार लें तो हमारी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन हम सब एक लूप में फंसे हैं। मन शुरू के कुछ दिन डिसिप्लिन रहता है, लेकिन फिर बुरी आदतें न केवल लौट कर आती हैं बल्कि इतनी ताकत से आती हैं कि जितनी प्रोग्रेस की थी, जितना कॉन्फिडेंस बनाया था, वो भी पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। ये लूप कैसे नष्ट हो, इसलिए ये कहानी सुनो। 2 भाई, कौन सही कौन गलत। एक शहर में 2 भाई थे। बड़ा भाई ईमानदार और मेहनती था। वो बड़े शहर में अच्छी जॉब करता था। छोटा भाई ज्यादा होशियार था। वो भी पढ़कर जॉब करने लगा। कुछ ही दिनों में अच्छे पैसे कमाने लगा और घर में नए नए सामान लाने लगा। बड़ा भाई छोटे की तरक्की देखकर बहुत खुश हुआ। फिर एक दिन अचानक पुलिस किसी चोरी के सिलसिले में पूछताछ करने आई। तब जाकर बड़े को पता चला कि छोटा भाई तो जॉब करता ही नहीं। बाद में उसने पूछताछ की तो पता चला कि काफी समय से छोटे भाई की संगत खराब है। 4-5 दोस्त मिलकर चोरी करते हैं। बड़े भाई ने छोटे को कई बार समझाया कि ये सब करके तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा, किसी न किसी दिन भारी दुख सर पर गिरेगा, तुम बेकार की संगत छोड़ दो। लेकिन छोटा भाई नहीं माना। कुछ साल यूं ही निकल गए। फिर एक दिन बड़े भाई ने छोटे से कहा, चलो हम दूसरे शहर चलते हैं, वहीं कुछ काम करेंगे या दुकान खोल लेंगे। छोटे ने कहा, ठीक है, मुझे भी अब तुम्हारी बात समझ आने लगी है कि इस तरह के काम में चैन नहीं, मुझे अपने दोस्तों पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन छोटे ने मन ही मन सोचा, एक बार बड़ा हाथ मार लूं, उसके बाद ईमानदारी का जीवन जीऊंगा। बड़े मौके की तलाश में कई महीने निकल गए। एक बार छोटे ने हाथ मारा भी, लेकिन उसके दोस्त उसका हिस्सा हड़प गए। छोटा अभी भी कमी, उधार, चोरी, चिंता की साइकिल में फंसा रहता। दूसरी तरफ सब बड़े भाई को समझाते कि इसका साथ छोड़ दो, इसे घर से निकाल दो, नहीं तो बाद में पछताओगे। लेकिन बड़े भाई को उम्मीद थी कि एक दिन छोटा सुधर जाएगा और दोनों साथ में मिलकर खुशी से रहेंगे। एक दिन पुलिस की रेड पड़ी और घर में चोरी का सामान मिला। पुलिस ने दोनों भाइयों को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद होकर बड़े को एकदम से रियलाइज हुआ कि मुझे समय रहते छोटे से अलग हो जाना चाहिए था। उसे बचाया ही नहीं जा सकता जो सुधरने को तैयार ना हो। बहुत मेहनत के बाद बड़ा भाई जेल से रिहा हुआ। अब वो अपने भाई से पूरी तरह अलग हो चुका था, लेकिन तब तक उसका जॉब छूट चुका था और वो अपने करियर में 10 साल पीछे हो चुका था। मॉन्क ने पूरी क्लास से पूछा, क्या आप बता सकते हो कि कहानी में बड़ा और छोटा भाई कौन है? सब चुप रहे। तब मॉन्क ने कहा, कहानी में बड़ा भाई है आप और छोटा भाई है बुरी आदतें। बड़े भाई की सबसे बड़ी गलती थी सुख बुद्धि। उसे लगता था कि एक दिन छोटा भाई सुधर जाएगा और हम साथ में रहेंगे। इस उम्मीद में उसने तकलीफ के बावजूद कभी छोटे भाई का साथ नहीं छोड़ा। हम भी ऐसा ही करते हैं। बुरी आदतों में सुख की उम्मीद रखते हैं, सोचते हैं थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए उन्हें कभी पूरी तरह नहीं छोड़ पाते। यही कहानी का पहला लेसन है। अटैचमेंट इज अट्रैक्शन। गलत उम्मीद के कारण आदतें नहीं छूटती। मॉन्क ने कहा, गलत आदतों में आपको बांधने की या अट्रैक्ट करने की कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ताकत आपके विश्वास में है। आप विश्वास करते हो कि ये बुरी आदतें सुख देती हैं। जब तक ज्यादा बोलने वाले को लगता है कि वो बढ़िया इंप्रेशन जमा रहा है, जब तक धुआं उड़ाने वाले को सबकॉन्शियसली लगता है कि वो टेंशन मिटा रहा है,
या रात में इनकॉग्निटो खोलने वाले को लगता है कि वो रिलैक्स हो रहा है, तब तक वो बुरी आदतें छोड़ नहीं सकता। स्टूडेंट्स ने पूछा, फिर बुरी आदतों को कैसे छोड़े? मास्टर ने कहा, स्टेप 1, सच्चाई देखो। बुरी आदतों से कभी गहरी शांति नहीं मिलती। हर बुरी आदत के क्षणिक सुख के बाद बोरियत, थकान और गिल्ट वापस लौट आते हैं। कहानी में छोटे भाई ने आखिरी बार बड़ा हाथ मारा, लेकिन फिर भी धोखा ही हुआ। यानी कमी और गिल्ट की साइकिल कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे आपके मन को ये क्लैरिटी आती है कि ये बुरी आदतों का सुख सिर्फ छोटी उम्मीद है, वैसे वैसे आकर्षण की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। स्टेप 2, 5 बाधाओं को पहचानो। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी काम में पूरे फोकस से लगे होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो पुरानी आदतों की याद भी नहीं आती, लेकिन जब कुछ देर बाद काम में कोई दिक्कत आती है तो पहली रुकावट प्रकट होती है, अरुचि या द्वेष कि यह काम तो बोझ है। मन चिढ़ने लगता है, कहता है कि अब मजा नहीं रहा। इस समय दूसरी रुकावट पैदा होती है। मन कहता है थोड़ा सा मजा चाहिए। इस शुरुआत को तृष्णा या क्रेविंग कहते हैं। मन कहता है चलो कुछ ऐसा करो जिससे अच्छा लगे। इसके बाद मन तुरंत याद दिलाता है कि पिछली बार जब मूड खराब था तब क्या किया था, और तुम पुराने मजे की स्मृति से चिपक जाते हो। धीरे धीरे क्रेविंग बढ़ती है और तुम वही काम करके मानते हो, और ये साइकिल चलती रहती है। तीसरी बाधा, आलस्य या थोड़ी देर बाद करेंगे। पुरानी आदतों के कारण मन पहले से ही अपनी शक्ति व्यर्थ कर चुका है। थका होने के कारण क्रेविंग उठते ही हार मान लेता है और वही साइकिल रिपीट होती है। चौथी क्रेविंग, चंचलता, पछतावा। डिस्ट्रैक्टेड मन पास्ट और फ्यूचर में भागता है। ओवरथिंकिंग के कारण गिल्ट और चिंता हो ही जाती है। इससे बाहर निकलने के लिए मन पुरानी आदतों में खुशी ढूंढता है। पांचवी बाधा, संशय। ये सबसे सूक्ष्म परेशानी है। मन में हमेशा डाउट रहता है कि सेल्फ कंट्रोल करके या इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा। डाउट के कारण पूरा कमिटमेंट नहीं होता और वही साइकिल रिपीट होती है। मास्टर ने कहा, इन 5 बाधाओं को पहचानो। इनके प्रकट होने से मन बार बार पुरानी आदतों के पीछे भागता है। स्टेप नंबर 3, माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे सुनार धीरे धीरे चांदी की इम्प्योरिटीज यानी मैल निकालता रहता है, वैसे ही समझदार इंसान थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे अलर्ट बनकर पुरानी आदतों पर जीत प्राप्त करता है। आप एक दिन में क्रेविंग से आजाद नहीं होगे, लेकिन जब भी क्रेविंग उठे तो उसे दबाओ मत, केवल ऑब्जर्व करो। साथ में देखो कि कारण क्या है, मन में कौन सी कहानी चल रही है, इसके साथ शरीर में किस जगह टेंशन है। बार बार अभ्यास से क्रेविंग की जगह क्लैरिटी आती है और आदत की साइकिल टूटने लगती है। दूसरी बात, क्रेविंग का गिल्ट मत करो। बुरी आदत की इच्छा यानी क्रेविंग गिल्ट की नहीं, बल्कि ध्यान या विपश्यना की सामग्री है। हर क्रेविंग एक अलार्म है। जितनी बार इच्छा उठे उतनी बार देखो। जितना देखोगे उतना पकड़ ढीले होती जाएगी। मॉन्क ने कहा, हर नौजवान के लिए अब सबसे जरूरी बात, कभी भी दिशाहीन मत रहो। हम मन को यूं ही भटकने नहीं छोड़ सकते। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दिशाहीनता मृत्यु की ओर ले जाती है, क्योंकि आप अनजाने में छोटी छोटी गलत आदतों में ऊर्जा लगाने लगते हो। कभी भी छोटी आदतों को हल्के में मत लो, क्योंकि बुरी आदत सबसे पहले आपकी बुद्धि नष्ट करती है। शुरू में आप टाइम पास करते थे, फिर टाइम पास के लिए गलत चीजें करने लगे, लेकिन मन कहता कि इसमें बुराई क्या है, पर धीरे धीरे एक गलत आदत के साथ दूसरी भी लग जाती है और नेगेटिव कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। जैसे आप शुरू में थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खाते थे, फिर देर रात सोने भी लगे, अब एक्सरसाइज भी नहीं करते। आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें आपका समय, एनर्जी और कॉन्फिडेंस चुराने लगती हैं। फिर सालों बाद आपको अचानक बीमारी और थकान हो जाती है। आपका पोटेंशियल और टैलेंट जीरो हो जाता है। इसलिए डिवोट ऑल योर एनर्जी हियर। जितनी ऊर्जा है सब अच्छे काम में लगा दो। किसी का भी मन अपने आप ही ताकतवर या एकाग्र नहीं बनता, बल्कि मन को अच्छी क्वालिटी सिखाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए जितनी भी ऊर्जा है उसे अच्छा करियर और मन बनाने में लगा दो। अपने शरीर का ख्याल रखो, जिससे तुम अपने देश और परिवार की सेवा कर पाओ।
इसके साथ समरी, बुरी आदतों से सुख की उम्मीद बिल्कुल मत रखो। थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी होगी तो आदत फिर हावी हो जाएगी। माइंडफुलनेस से क्रेविंग को उठते हुए देखो, इसकी वजह को समझो, बिना गिल्ट किए लगातार प्रयास करो। मन को ताकतवर और एकाग्र बनाओ। जब मन मजबूत होता है तभी ऊर्जा सही दिशा में बहती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपने सार्थक लक्ष्य तो बना लिया, अब यह आर या पार का खेल है। यहां थोड़ा सही और थोड़ा गलत से काम नहीं चलता। आपको 100% कमिटमेंट चाहिए। कैसे आएगा ये कमिटमेंट? इसके लिए स्वामी जी का ये वीडियो जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।